हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमको किस तरीके का अप्रोच लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बट इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ अपना सिली मिस्टेक्स हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, अ चाइल्ड हैज ए डाई विद 6 फेसेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो नॉर्मली डाई में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस में ये 6 नंबर्स रहते हैं। बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डाई है, उसका जो 6 फेसेस है, उसके एक फेस पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और वापस से और एक फेस पे ए है। तो ध्यान दीजिए कि एक सेलिंग मिस्टेक्स होता है कि नॉर्मली जो ह्यूमन टेंडेंसी रहता है वो ए बी सी डी ई, मतलब ए बी सी डी तक पढ़ेगा, ई दिखता है और लास्ट वाला हम एज्यूम कर लेते हैं एफ। तो ये गलती हो जाता है, ये एक आप ध्यान देना, यहां पर एक सेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों का होता है। सेकंड, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो पहला मिस्टेक जो होता है, ये ए जो लास्ट वाला है, हम नॉर्मली फ्लो में ए बी सी डी ई एफ समझ लेते हैं, यही गलती हो जाता है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेने में हम गलती करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नॉर्मली जब हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं जिसमें कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है कि जब मैं डाई को रोल करूंगा तो ए आ सकता है, नहीं तो बी आ सकता है, नहीं तो सी आ सकता है, नहीं तो डी आ सकता है, नहीं तो ई आ सकता है, नहीं तो वापस से ए आ सकता है, वापस से ए आ सकता है। क्योंकि ये एक बार रोल किया तो या तो ये आ सकता है, नहीं 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 तो ये आ सकता है। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि ए तो एक बार आएगा, तो ए 2 बार आता है, बट उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक बार, और अब जब इस ए को हम लोग नहीं लेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 5, जो कि हम गलती कर बैठेंगे। इसलिए ध्यान देना, ये एक फेस पे इंडिपेंडेंट ए है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या लेना पड़ेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने लेने पड़ेंगे, 6। कितने, 1 2 3 4 5 6, इवन इफ रिपीट हुआ तो भी, ये आप ध्यान रखिएगा ना। हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए, ए आने का फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, एक ये है, एक ये है, तो 2 आउटकम फेवरेबल है, तो मेरा यहां पर कितना हो जाएगा, 2। डिनोमिनेटर में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको 5 मत लीजिएगा, इसको 6 ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/6, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, डी आने का एक ही आउटकम फेवरेबल है, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1/6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना हो जाएगा, 1/6। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम लोग का सिली मिस्टेक्स हो सकता है, उसको किस तरीके से हमको ध्यान देना है। आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।